अनुस्वार और अनुसार। बच्चों, अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के पीछे उच्चारण होने वाला एक अनुनासिक वर्ण जो बिंदी के रूप में हम स्वरों के ऊपर लगा देते हैं। जबकि अनुसार का अर्थ होता है मुताबिक। जैसे हमारे संविधान ने भी हमें यह अधिकार दिया है कि यहाँ पर हम सभी एक हैं, अर्थात हम सभी को समानता का अधिकार दिया है। यह सभी कार्य, हमें यह सभी अधिकार जो हैं वो संविधान के अनुसार ही मिले हैं। आधी और आधी। बच्चों, आधी का अर्थ होता है आधा हिस्सा। हम कई बार सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी दौलत का आधा हिस्सा जो है वो दान में दे दिया। जबकि आधी का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा या फिर मानसिक तनाव। जब घर में कलह कलेश जब बहुत अधिक हो जाते हैं, जब हमें मानसिक पीड़ा अधिक हो जाती है, तब मनुष्य आधी रोग से ग्रस्त हो जाता है। उपयुक्त और उपर्युक्त। बच्चों, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक या उचित। जैसे कि आजकल बार बार सरकार लोगों से निवेदन कर रही है कि उपयुक्त या उचित दूरी बनाकर ही एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। जबकि उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखी हुई बातें। इस शब्द को कई बार आप लोग प्रश्न पत्र में भी देखते हैं, जब अध्यापिकाएं यह निर्देश देती हैं कि उपर्युक्त शब्दों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कार्य करना है। चपल और चपला। बच्चों, चपल का अर्थ होता है अत्यंत ही चंचल या तेज। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण बाल रूप में अत्यंत ही चपल थे। वह गोपियों के घर में घुसकर बड़ी ही तेजी से माखन चुरा लिया करते थे। जबकि चपला का अर्थ होता है आकाश में सहसा क्षण भर के लिए दिखाई देने वाला वह प्रकाश जो बादलों में वातावरण की विद्युत शक्ति के संचार के कारण होता है। चरण और चारण। बच्चों, चरण का अर्थ होता है पैर। आपको यह अच्छी तरह बोध होगा कि जब श्री कृष्ण के महल में उनके गरीब मित्र सुदामा आए थे, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनके चरण धोकर यानी कि उनके पैर धोकर उनका स्वागत किया था। जबकि चारण का अर्थ होता है भाट। बच्चों, भाट एक ऐसी जाति कहलाती है जिनका कार्य राजा का यशोगान गाना होता था और उनसे पुरस्कार प्राप्त करना होता था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भी पृथ्वी रासो जो लिखी गई थी वो चंद्र बरदाई ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ राजा के यशोगान का वर्णन किया था। तो ऐसे कवि जो राजा की यश का कीर्ति का गुणगान करते थे और पुरस्कार में धन प्राप्त किया करते थे, उन्हें चारण या भाट कहा जाता था। चरम और चर्म। चरम का अर्थ होता है अंतिम सीमा। बच्चों, सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया जा चुका है कि कोरोना को अंतिम चरम तक पहुंचने से पहले ही हमें रोकने के उपाय करने होंगे। जबकि चर्म का अर्थ होता है चमड़ा, एक ऐसा तत्व जो हमें मृत जानवरों के शरीर से प्राप्त होता है, एक ऐसी खाल जो हमें जानवरों के शरीर से प्राप्त होती है, और इसे प्राप्त करने के लिए बहुत से दुराचारी लोग वन्य जीवों की हत्या भी कर देते हैं। चालक और चालाक। बच्चों, चालक का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति
जो किसी भी प्रकार के वाहन को चलाए। वाहन बस भी हो सकता है, वाहन ऑटो रिक्शा भी हो सकता है, वाहन कार भी हो सकता है। अर्थात किसी भी वाहन को चलाने वाला चालक कहलाता है। जबकि धोखा देने के लिए किसी भी प्रकार की झूठी कार्यवाही करने वाला, चतुराई से काम करने वाला या फिर कौशलपूर्ण ढंग से कोई भी काम करने वाला व्यक्ति चालाक कहलाता है। आप लोगों ने बीरबल का या फिर तेनालीरामा का नाम भी सुना होगा। वे दोनों ही कौशल व्यक्ति थे जो कि अपने कार्य को बड़ी ही चतुराई से पूर्ण किया करते थे। ज्वर और ज्वार। बच्चों, ज्वर का अर्थ होता है बुखार, अर्थात सामान्य तापमान से जब शरीर अधिक गर्म हो जाता है तो उसे ज्वर कहा जाता है। जबकि ज्वार का अर्थ होता है उफान। बच्चों, ज्वार मुख्यतः समुद्र में आता है। जब समुद्र की लहरें खूब ऊंची ऊंची उठती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं, तो ऐसी अवस्था ज्वार कहलाती है। जरा और जरा। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा या वृद्धावस्था। एक ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य केवल प्रेम, प्यार और सम्मान की ही अभिलाषा दूसरों से करता है। जबकि जरा का अर्थ होता है थोड़ा हिस्सा। हम कई बारी सुनते हैं कि जरा सी बात पर वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके कारण मारपीट की भी नौबत आ गई, या फिर जरा सी भूमि के लिए दो भाइयों ने हत्या जैसा जघन्य अपराध भी कर डाला। तरंग और तुरंग। तरंग का अर्थ होता है नदी या समुद्र के जल में थोड़ी थोड़ी दूर पर रह रहकर उठने और बैठने वाली जल राशि, जो बराबर आगे की ओर बढ़ती हुई दृष्टिगोचर होती है, उसे हम तरंग कहते हैं। जबकि एक ऐसा जीव जिसके सींग नहीं है, जो सवारी करने के काम आता है, जो तेज गति में चलता है, उसे हम तुरंग या फिर घोड़ा कहते हैं। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपको उपर्युक्त जितने भी श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का ज्ञान दिया गया है वह पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आपको सभी शब्दों के अर्थ कंठस्थ करने हैं। तदोपरांत यह अभ्यास कार्य करना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए व वाक्य संरचना कीजिए। बच्चों, आपको उपर्युक्त सभी शब्दों के अर्थ विस्तार पूर्वक बता दिए गए हैं। आपको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं व स्वयं वाक्य संरचना करनी है। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको वाक्य संरचना समझाने हेतु प्रयोग की थी, आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते। प्रथम, चरण और चारण। आपको चरण और चारण दोनों का ही अर्थ लिखना है और फिर वाक्य संरचना करनी है। दूसरा, अविराम और अभिराम। तीसरा, तुरंग और तरंग। चौथा, आधी और आधी। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के द्वारा कीजिए। बच्चों, आपको इन रिक्त स्थान की पूर्ति एक उचित शब्द के द्वारा करनी है और कोष्ठक में आपको दोनों शब्द दिए गए हैं। आपको जो उचित शब्द है वही रिक्त स्थान में भरना है। पहला, डैश लिखे नियमों को पढ़ना अनिवार्य है, उपयुक्त या उपर्युक्त। दूसरा, नाविक डैश को देखकर भी घबराया नहीं, ज्वार या ज्वर। तीसरा, शुभ डैश को देखकर
मामा जी ने डैश प्रवेश का दिन निश्चित किया, गृह या ग्रह। चौथा, बुरी बातों का डैश होने से वरुण का जीवन बर्बाद हो गया, आदि या आदि। पांचवा, डैश व्यक्ति ने गरीबों को डैश दिया। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ पर गोला लगाइए। बच्चों, आपको नीचे क्रमबद्ध कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको सही अर्थ पर गोला लगाना है। पहला, अन्य। दो, दूसरा, दोनों। दूसरा, कृपण, कंजूस, निडर, सुता। तीसरा, अभिराम, होशियार, कृपाण या सुंदर। चौथा, क्रम, धन, एक के बाद दूसरा, तेज। और पांचवा, अनल, आग, हवा, धरती। आप संपूर्ण अभ्यास कार्य अपनी व्याकरण पुस्तिका में साफ, स्पष्ट व सुंदर लेख में पूर्ण करेंगे।